हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्क पावर एनर्जी का नया टॉपिक, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या डिस्कस करेंगे? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एक्चुअल में बेटा ये जो वेरिएबल फोर्स है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर डेली लाइफ। अगर हम कोई भी वर्क करते हैं तो उसके लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, तो वो फोर्स कांस्टेंट नहीं होता। मान लीजिए मेरे को कोई बॉक्स है, एक कॉर्नर से रूम के दूसरे कॉर्नर पे लेके जाना है, तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा। कभी 5 न्यूटन लग रहा है, कभी 6 न्यूटन लग रहा है, कभी 2 न्यूटन लग रहा है। मीन्स वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स। अगर ये कांस्टेंट फोर्स होता तो हम डायरेक्ट कर लेते बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन आ जाता। पर अब जब ये वेरिएबल फोर्स है तो 5 को मल्टीप्लाई करूं डिस्टेंस से, 6 को करूं, 7 को करूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल फोर्स के केस में हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, इसके हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। Let's see, this is the force which is variable, x पे डिपेंड करता है। और हमने सिंप्लिसिटी के लिए ये कंसीडर कर लिया कि हमारे फोर्स की डायरेक्शन सेम है, x डायरेक्शन के लॉन्ग फोर्स लग रहा है। हमें कोई बॉडी को बेटा a से b पॉइंट तक मूव करना है। कहाँ से कहाँ मूव करना है? a से b। और इसके लिए जो वेरिएबल फोर्स लग रहा है से c d, ठीक है। कभी फोर्स इतना लग रहा है, कभी इतना लग रहा है, कभी इतना लग रहा है, वेरिएबल फोर्स है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें तो कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला आता है। ये जो हमारा सेपरेशन है इसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इतने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इतना स्मॉल लेंगे कि लाइक p से q, कि इस ड्यूरेशन के लिए, इस डिस्टेंस के लिए जो हमारा फोर्स हो वो क्या हो? कांस्टेंट हो। तो PQRS एक स्ट्रिप हमने कंसीडर कर ली, PQRS। तो यहाँ पे देखो, इस वर्क डन के लिए जब हमारा डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल आएगा। तो वो जो वर्क आएगा DW, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस, तो स्मॉल ही वर्क आएगा, ठीक है। तो फोर्स F एक कांस्टेंट फोर्स माना, मींस इस ड्यूरेशन के लिए जो भी फोर्स है हमारा से 5 न्यूटन, वो 5 न्यूटन ही रहेगा। P पे भी 5 रहेगा, P के बीच में भी, और Q पे भी 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स कितना है? PS। कितना है? PS फोर्स। डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस PQ। तो डिस्टेंस क्या है? PQ। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? एरिया ऑफ द स्ट्रिप। एरिया ऑफ स्ट्रिप। कौन सी स्ट्रिप की बात कर रहा हूं? PQRS। कौन सी स्ट्रिप की बात कर रहा हूं? PQRS। अगर इसको मैं शेडेड करके दिखाऊंगा आपको, इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया दिस साइड इंटू दिस साइड, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। पर हमें एक्चुअल में क्या करना है? ये तो हमारा स्मॉल वर्क डन हुआ। इसी तरह सभी का स्मॉल स्मॉल वर्क डन करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का एक तरीका होता है, या तो समेशन से कर लीजिए या फिर इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब हमने इंटीग्रेशन किया तो DW को हम क्या लिख देते हैं बेटा? W। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे ये जो है हमारा F dx, ये डिस्टेंस कितना था? लेट अस कंसीडर dx डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? dx। तो F dx। अब ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। हमें लेके कहाँ से कहाँ तक जाना है इसको? A से B। A तक का डिस्टेंस है वो है, मान लेते हैं XA, और B तक का जो डिस्टेंस है X डायरेक्शन में XB। तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा? XA से XB। इसका क्या आ जाएगा? XA से XB लिमिट F इंटू dx किसके इक्वल है? एरिया ऑफ द स्ट्रिप। एरिया ऑफ स्ट्रिप। कौन सी स्ट्रिप? PQRS। PQRS। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, दिस एरिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एरिया ABCDA, दिस कंप्लीट एरिया। एरिया ABCDA। इस टाइप से बेटा हम इसको
ड्राइव करेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया, ग्राफिकल मेथड। एक और मेथड है, इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल मेथड। नोट डाउन। सेकंड मेथड, इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल मेथड। देखिए डायग्राम, यहाँ पे ये जो हॉरिजेंटल सरफेस है, ये बॉडी पोजीशन P, स्मॉल डिस्टेंस हमने इसको Q तक मूव किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, ठीक है। इस पे कोई फोर्स लगा F, और हमें एक्चुअल में कहाँ से कहाँ मूव करना है, इसको A से B पॉइंट तक मूव करना है। टोटल डिस्टेंस मीन्स SA से SB डिस्टेंस तक इसको मूव करना है। तो पहले बेटा वही वेरिएबल फोर्स होगा हमारा, स्मॉल डिस्टेंस इतना स्मॉल लिया कि इस ड्यूरेशन में फोर्स क्या है, कांस्टेंट। तो dw कितना आ जाएगा, dw आएगा F डॉट ds। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन स्मॉल, और टोटल वर्क डन के लिए क्या करने हैं, इंटीग्रेशन। फॉर टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे इंटीग्रेशन W, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, F डॉट ds। कहाँ से कहाँ करना है बेटा, SA से SB तक। कहाँ से कहाँ करना है, SA से SB। इस टाइप से हम इसको ड्राइव करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बाय टू मेथड। एक मेथड था ग्राफिकल, ग्राफ में जो वर्क डन आएगा एरिया अंडर द फोर्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, एंड सेकंड मेथड इज मैथमेटिकल मेथड। ज़्यादा कंसेप्ट बेटा जब क्लियर होगा जब इनकी हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आप ड्राइव कीजिए, डेरिवेशन अगर थ्योरेटिकल आते हैं, पर ज़्यादा चांसेस क्या हैं इसके, न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।